जय गुरुदेव। अस्थमा का जो रोग है वो ऐसा रोग है जो सांसों से संबंधित आपकी सांस प्रणाली जो श्वास प्रणाली है उससे संबंधित रोग है और जीवन को चलाने में श्वासों का ब्रीदिंग का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपकी श्वास सही ढंग से आपके लंग्स आपके फेफड़ों तक पहुंचती हैं, आपके शरीर तक पहुंचती हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर पाते हैं। लेकिन इसी में जो सबसे बड़ी रुकावट बनता है वो है अस्थमा या दमा का रोग। और जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें पंप लेना पड़ता है। एक बात मैं आज आपको बता दूं, जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट होता है वो गलत नहीं होता, इट्स कंप्लीटली साइंटिफिक ट्रीटमेंट, बट इसमें यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि एलोपैथी का ट्रीटमेंट टेम्परेरी ठीक है लेकिन परमानेंट नहीं, क्योंकि यह एक ऐसा ट्रीटमेंट है, यह बहुत एडवांस तरीके से एक ट्रीटमेंट डेवलप किया गया है जिसका उपयोग ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में लेना आवश्यक है। लेकिन उसे अगर आप हमेशा बरकरार रखेंगे, वो ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, तो एक बीमारी ठीक हो जाएगी और 100 बीमारियां और आ जाएगी, दूसरी बीमारियां और हो जाएगी। इसीलिए जहां पर सर्जरी जैसे मेजर सिचुएशंस में या बहुत प्रॉब्लम्स हो जाने पर आपको टेम्परेरी तौर पर इसका सहयोग लेना चाहिए, इस ट्रीटमेंट को करा लेना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस पे टिके रहना, इस पे बने रहना आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे अस्थमा के लिए पंप लिया जाता है, जिस पंप में स्टेरॉइड्स डाले जाते हैं, और स्टेरॉइड्स कितना नुकसान देते हैं शायद आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ज्यादा समय तक अगर आप पंप लेते रहेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन उसकी वजह से जो और डिसऑर्डर्स होंगे, उसकी वजह से और इलनेसेस होंगी, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हें फेस करना काफी मुश्किल हो सकता है। और इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयुर्वेदिक इनहेलर, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जिसकी वजह से आपका ये पंप छूट सकता है, आपका ये पंप लेना आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से भी छोड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको करना ये होगा, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप पंप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको एक कपूर आता है जिसका नाम है भीमसेनी कपूर। यह भीमसेनी कपूर आप ले लीजिए, इसमें बहुत महक होती है, बहुत इसके अंदर सुगंध होती है। इसे लेकर के आपको करना यह है, वैसे तो आप इसे डिब्बी में बंद रखें वरना सुगंध उड़ जाएगी, ये कपूर उड़ जाएगा। इसे आप बंद रखें और जब इसका प्रयोग करना हो, जब आपको पंप लेने जैसा लगे, दिन में शुरू में आप 4-5 बार भी इसे ले सकते हैं। इस कपूर को लेकर आपको अपनी हथेली में रखना है और इस प्रकार से आपको आकृति बनानी है, जैसे लोग चिलम वगैरह लेते हैं वो नहीं लेना है, वैसी आकृति बनानी है, बीच में कपूर रखना है और उसे बना करके जैसे पंप लेने की जरूरत आपको महसूस हो तो आपको उस कपूर को सूंघना है, इस प्रकार से हैंड बनाकर, इस प्रकार से हथेली बनाकर और अपने नाक के पास ले जाकर उसको आपने अपने अंदर लेना है, महक को, सुगंध को, कपूर की, इस प्रकार से, और उसे अपने पूरे फेफड़ों तक पहुंचने दें और उसके बाद आराम से बैठे। इस प्रकार से 2-3 बार करके आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको इनहेलर लेने की जरूरत ही ना पड़े, पंप लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। और ये ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग करके बहुत बार देखा जा चुका है, बहुत लोगों को आराम आया है, कई लोगों के पंप भी छूट गए हैं। ये ऐसी इफेक्टिव टेक्निक और ऐसा इफेक्टिव टूल है इनहेलर से बचने का, पंप से बचने का, पंप से छुटकारा पाने का।
दूसरा, पंप से छुटकारा पाना चाहते हैं और दमा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की जो तकनीक है, प्राणायाम की जो पद्धति है, आप अपने भीतर प्राणों को यानी सांसों को भरते हैं और हमारी जिंदगी में सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की मेन वजह ही यह है, वैसे तो हम सांस बहुत लेते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, सही तरीके से नहीं लेते हैं और जिसकी वजह से हमारी श्वास प्रणाली में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से सांस पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती है और दमा का रोग हो जाता है। और उसे सुधारने के लिए आज तक जो गलती आपने करी है उसे रिकवर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, उसे इंप्रोवाइज करने के लिए आपको प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम के अंदर सबसे पहले आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें आप श्वासों को अपनी छाती में भरते हैं, इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन इन प्राणायामों को करते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि प्राणायाम करते हुए आपको बहुत जोर जोर से श्वास नहीं लेनी है। अगर दमा रोगी बहुत तेजी के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है सांस उखड़ जाए और हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए। इसलिए आपको आराम आराम से करना है और कुछ कुछ देर बाद आपको ब्रेक लेना है, रिलैक्स करना है और फिर प्राणायाम करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करें। दूसरा है कपालभाति प्राणायाम, ये भी आप करें। और उसके बाद अनुलोम विलोम, ये जो प्रैक्टिस है, अगर आप डेली 45 मिनट्स अगर आप इन प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप दमा को क्योर कर लेंगे, बहुत जल्दी दमा से मुक्ति पा लेंगे। प्राणायाम जो है इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर सही ढंग से, सही तरीके से और पूरी शिद्दत के साथ किया जाए। तो आप भीमसेनी कपूर का प्रयोग कर सकते हैं और प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपका इनहेलर छूट जाएगा, पंप छूट जाएगा और यही आयुर्वेदिक इनहेलर है, अपने सांसों को भरना और कपूर के द्वारा आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपको प्राणायाम नहीं आते हो तो आप आराम से बैठकर सुबह सनराइज के समय, सूर्योदय के समय सूर्य की धूप ले और उसी के साथ साथ गहरे गहरे श्वास अपने भीतर भरते रहे। कम से कम 108 बार आपको ये करना है। श्वास अपने भीतर भरना है, थोड़ा होल्ड करना है और आराम से रिलीज कर देना है। अगर प्राणायाम नहीं भी आता हो और आप इतना भी करेंगे तब भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस बीमारी में, इस रोग में बहुत